किरण कला वरुण चरण नः किरणम विमलयरणेमि चंदम तिरुवन चंदन नमोसामी। नमस्ते महाराज, वंदे माता जी। 300 त्रिलोकसार ग्रंथ है, इसमें 396 नंबर की गाथा कल अपने चल रही थी, बीच में ही बंद पड़ी थी। पहला दक्षिणायन का जो उदय स्थान है वो निकाल रहे थे, उसका सब अपन ने गणित निकाला था कि कहाँ पर कितने कितने उदय स्थान हैं। पहले जम्बूद्वीप में, जम्बूद्वीप का क्षेत्र कितना है 180 योजन, उसमें वेदिका संबंधी 4 योजन है, इसलिए उसमें से माइनस करके 176 योजनों में कितने उदय स्थान होते हैं वो निकाले थे। उसमें कितने उदय स्थान आए थे, ऐसे 63 आए थे, लेकिन उसमें से पहला जो है वो उत्तरायण संबंधी है, इसलिए उसके 62 ही माने। फिर वेदिका संबंधी 2 आए, मतलब वेदिका की संधि में 1 और वेदिका में 1, मतलब एक रम्यक हरि क्षेत्र संबंधी 2 ऐसा मना। फिर लवन समुद्र में 119 ऐसे निकाले थे। तो उसमें भी योजन पूरे नहीं होते, बीच बीच में कितना योजन इसमें इसका लेना ऐसा निकाला था। उसका अपन क्षेत्र का माध्यम से दिखा रहे थे बोर्ड पर। ये मेरू पर्वत है और ये पहली वीथी पर एक उदय स्थान है, हर वीथी पर एक उदय स्थान है, इससे 184 उदय स्थान है इसे। तो वो कहाँ कहाँ पर कितने कितने हैं वो अपन दिखा रहे हैं। तो पहले वीथी पर जब सूर्य है तो वो जो उदय स्थान है उसको उत्तरायण में मानते हैं, इसलिए वो दक्षिणायन में ग्रहण नहीं किया है। फिर 2 योजन का अंतर आता है, पुनः दूसरी वीथी पर एक उदय स्थान है। इस पर यहाँ पर दक्षिणायन से यहाँ से पहला मानेंगे, ऐसा है उदय स्थान दूसरा, लेकिन ये उत्तरायण संबंधी इसलिए इस दक्षिणायन का यहाँ से प्रारंभ होगा 1 नंबर से। फिर अंतर आएगा, फिर वीथी आएगी, फिर अंतर आएगा, फिर वीथी आएगी। इस प्रकार कितने होंगे 62 होंगे उदय स्थान। तो यहाँ पर 0 0 करते हुए यहाँ 62 समाप्त हो गए, समझो यहाँ पर 62 हो गए। और यहाँ पर अंतर हो करके, मतलब वीथी अंतर, यहाँ से ये अंतर और वीथी ये पहले है ना, फिर अंतर और वीथी, फिर अंतर और वीथी, फिर इस पर यहाँ पर अंतर आएगा। अंतर पूरा हो गया 2 योजन का, तो यहाँ पर ये और कितना शेष रहा 26/61, 26 ना, 21 22 बटे, इधर का उधर थोड़ा होता है। तो यहाँ पर ये 176 योजन पूरे हुए क्षेत्र संबंधी, बराबर है। फिर इसमें अपने यहाँ के वेदिका संबंधी 22/61 लिखना चाहिए, 21 हो गया। वेदिका संबंधी 22/61 लिया, और ये दोनों मिलकर के एक वीथी हुई, ये और ये। इसमें क्षेत्र संबंधी जम्बूद्वीप संबंधी 26/61, और ये भी जम्बूद्वीप ही है लेकिन वेदिका है, तो ये दोनों मिलाकर के यहाँ पर ये संधि में ये वीथी होती है। वो वीथी जो है ऊपर से, मतलब 800 योजन ऊपर सूर्य है, तो वहाँ जो वो वीथी होगी वो आधी तो क्षेत्र में आएगी और आधी वीथी पर आएगी, वेदिका पर आएगी। तो यहाँ पर ये कौन सा हुआ उदय स्थान, कितने नंबर का हुआ 63 नंबर का हुआ। फिर यहाँ 2 योजन का अंतर आएगा, ये वेदिका ही होगी।
फिर यहाँ पर वेदिका संबंधी विति है। तो ये 64 नंबर की विति होगी। और यहाँ पर ये कितना हुआ, ये 2 योजन और ये 48/61, मतलब ये कितना हुआ, दोनों मिला करके 170/61 हुआ। इधर लिखते हैं नंबर, ऊपर लिखते हैं 64 नंबर की विति है ये, 64 नंबर का उदय स्थान है। अभी नहीं मिश्र, ये वेदिका है पूरी। और अभी वेदिका कितनी रही है यहाँ पर, 52/61 अभी इसका क्षेत्र रह गया है वेदिका संबंधी। तो यहाँ पर ये 4 योजन की वेदिका हो गई पूरी। तो यह अंतर पूरा नहीं हुआ, 2 योजन का अंतर है। तो उसके लिए इसका जो आगे समुद्र में जाएंगे तो 70/61 यहाँ से लेंगे। तो ये दोनों मिला करके 2 योजन पूरा हो गया। यहाँ पर लवण समुद्र का 70/61 और इसका 52/61, दोनों मिला करके 122/61 होगा। तो बराबर 2 योजन होगा। फिर आगे इसमें यहाँ पर विति होगी समुद्र में, ये 63 64 हुई, ये 65 नंबर की आएगी। तो हाँ 65 से इस प्रकार फिर अंतर 2 योजन का इकडे दाखवले, वापिस अंतर, वापिस विति, ऐसे कितने हो गए 65 66 ऐसा। ये कुल 119 होगी। तो 65 से लेकर के 183 तक, 183 तक 65 को लेंगे तो 183 तक हो जाएंगे ना, गलियाँ होगी। इस प्रकार ये अंतर गलियाँ, ये बराबर यहाँ पर 67 68 ऐसे सब ए भर के लास्ट में यहाँ अंतर आएगा 2 योजन का, और ये विति आएगी, वो 183 हुई होगी। तो ये बराबर यहाँ पर 330 योजन समुद्र के और 48/61 वहाँ पूरे होते हैं। उसमें समुद्र संबंधी 118 और ऊपर कितने शेष बचे थे, 118 के 118 उदय स्थान हो करके 170/170 उदयांश बचे थे। तो उसका क्षेत्र 118/61 हुआ। तो उसमें से 70/61 यहाँ लिया अपन ने। और कितना शेष रहा, 48/61, वो लास्ट की विति हुई, लास्ट की विति हो गई 48/61। 118 उदय स्थान होकर के 118/170 उदयांश बचे थे, उसका क्षेत्र हुआ 118/61। उसमें 118/61 में से 70/61 इसमें अंतर में लिया, तो ये अंतर पूरा हुआ। तो शेष कितना बचा, 48/61, वो लास्ट की विति का हो गया। 330 में उन्होंने निकाले थे पहले। 330 में कितने उदय स्थान होते हैं, तो उतने हाँ 118/170 उदय स्थान हुए थे। वही बताए ना कि वो 118/61 क्षेत्र रह गया था, 118 उदय स्थान होकर के। तो उसमें से 70/61 इधर लिया और 48/61 लास्ट की विति हुई, बाह्य विति लास्ट की जो है वो, क्योंकि अंतर विति ऐसा करके फिर एक विति रह जाती है ना, तो 48/61 विति हो गई। तो इस प्रकार दक्षिणायन संबंधी सूर्य की गलियां ये दूसरी विति से लेकर के अंतिम विति तक 183 उदय स्थान हुए। अब आगे उत्तरायण संबंधी निकाला है, इन्होंने सब अलग निकाला है, लेकिन ऐसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब यहाँ इधर से गए हैं, उधर से आना है बस। हाँ, तो ये 183वीं गली अपने से में समझ लेते हैं। 183वीं गली जो है ये दक्षिणायन संबंधी है, तो ये उत्तरायण में नहीं आएगी। तो इधर की जो गली होगी
वहाँ इधर से पहला उदय स्थान होगा, उत्तरायण संबंधी पहला उदय स्थान इधर होगा। हाँ, द्विचरम यही बोला ना, ये चरम है, अरे द्विचरम, यहाँ से पहला उदय स्थान चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने उदय स्थान होंगे यहाँ तक? यहाँ तक 118 ही होंगे। या उदय स्थान कितने होंगे? 118 होंगे। हाँ, फिर 70/61 बचेगा, वो वेदिका संबंधी। अब ये वेदिका संबंधी ये 22/61, 52/61, 170/61, सब मिला करके कितने होगा? 4 योजन की वेदिका है ना, तो बराबर 4 योजन हो जाता है, क्योंकि 22 और ये कितना हुआ? 52, 74 हो गया। 170/74 प्लस 74, 244 हुआ, और 61 बयां देते तो बराबर 4 योजन हो गया। इधर 22/61 इस वीथी में गया, ये बीच का पूरा एक उदय स्थान हुआ, अंतर और उदय वीथी 170/61, और ये 52/61 क्षेत्र बचा है, वो अंतराल में गया, आगे के अंतराल में। तो इधर आते समय ऐसे यहाँ पर 70/61 बचेगा, तो उसमें क्या करेंगे? 52/61 वेदिका का लेकर के इसका अंतर पूरा होगा, 122/61। पुनः यहाँ पर एक वीथी और ये उदय स्थान पूरा होगा, तो वहाँ 118 हुए, तो ये 119 आएगा, और ये 120 आएगा उदय स्थान। तो इसमें भी वेदिका का 52/61 इसमें दिया, 170/61 का एक उदय स्थान हुआ, एक पूरा गमन क्षेत्र हुआ। फिर 22/61 बच गया, तो उसमें इसका जम्बूद्वीप का क्षेत्र का 26/61 लेकर के जोड़ा, तो एक विधि हो गई, एक उदय स्थान हो गया 48/61। हाँ, तो ये कितने भी हो गए? 120 नंबर के उदय स्थान 120वां हुआ। अब यहाँ पर इधर से कितने हैं? 63 है, 120 और 63, ये उत्तरायण संबंधी ही है, ये अंतिम है उत्तरायण संबंधी। तो उत्तरायण संबंधी इसमें कितने हुए क्षेत्र में? 101 तो वेदिका और इसकी संधि में हुआ, एक वेदिका के ऊपर है, और बाकी जो शेष बचे वो कितने हैं? 63। इसको लेकर के 63 होंगे ना? नहीं, इसको छोड़ करके 63 होंगे, ये 63। हाँ हाँ, पहला वाला उत्तरायण में ही लेंगे ना। हाँ, अब यहाँ पर 62 बने थे, और ये 63वां था दक्षिणायन संबंधी। इधर से आते हुए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 63 हो जाएंगे। तो उत्तरायण में समुद्र संबंधी 118 होंगे, वेदिका संबंधी 1, और वेदिका की संधि में, वेदिका क्षेत्र की संधि जहाँ है जोड़, आधा इधर और इधर उधर, उसके 1 होगा। और क्षेत्र संबंधी मतलब जम्बूद्वीप संबंधी बोलो, क्षेत्र मतलब वेदिका रहित जम्बूद्वीप संबंधी, ऐसे बोलना, संबंधी 63 हो गए, तो एक कुल 183 हो गए। उत्तरायण में 183 और दक्षिणायन में 183 उदय स्थान हुए, तो सब मिला करके 366 उदय स्थान हुए। 366 ही उदय होते हैं ना एक साल में, तो 366 हो गए बराबर। पहली और लास्ट की विधि एक ही बार आएगी, 2 बार नहीं आएगी। बाकी सब विधियाँ दक्षिणायन में भी आएगी और उत्तरायण में भी आएगी, लेकिन पहली विधि उत्तरायण में ही आएगी और लास्ट की विधि दक्षिणायन में आएगी, क्योंकि लास्ट विधि पर और पहली विधि पर सूर्य एक ही बार गमन करता है, वापस एक बार जा करके वापस नहीं आता है, उसमें 2 बार, इसलिए सूर्य के उदय स्थान बताएं। अब आगे चंद्र के निकालते हैं, चंद्र के उदय स्थान कितने हैं? ये तो अपना निकाला हुआ, इसलिए उत्तरायण का वापस मैंने नहीं निकाला, आप निकालना हो तो निकाल लीजिए। चंद्रमा के दक्षिणायन संबंधी
ये दोनों बताया, पहले अपने दक्षिणायन के देखे, दूसरे से लेकर के अंतिम तक कहाँ पर कितने हैं। वहाँ पर दक्षिणायन में समुद्र संबंध 119 है, वेदिका का 1, वेदिका की संधि में 1 और जम्बूद्वीप संबंधी 62, ऐसे 183 है। और उत्तरायण में उधर से इधर आ गए, बाहर से अंदर, तो समुद्र संबंधी 118 हुए, वेदिका संबंधी 1, संधि में 1 और 63 जम्बूद्वीप में। इस प्रकार उत्तरायण के 183 उदय स्थान हुए। अब चंद्र के देखते हैं। उस चंद्रमा का प्रत्येक दिन का गमन क्षेत्र निकाला था पहले अपन। हाँ, कितना है उसका, ये व्यास कितना है चंद्र का, 56/61 है। और उसका अंतर जो है एक विति से दूसरे विति का 35 सही कितना है, पहले अपन ने निकाला हुआ है ना, 214/427 अंतर निकाला था ना। 510 सही 48/61, ये 4 क्षेत्र है। इस 4 क्षेत्र में कितनी गलियां होती हैं, 15। इसमें 15 गलियां होती हैं, तो एक गली का कितना प्रमाण है, ऐसा निकाला था ना। एक का गमन क्षेत्र कितना है, वो पूरा गमन क्षेत्र है। प्रतिदिन का गमन क्षेत्र 36 सही 172/427 आता है। और 159 बटे 300, इसमें क्या नहीं, वो ये उसका अंतर बीच में कितना है, एक विति से दूसरी विति का 35 सही 214/427 ना, 427 है अंतर। और ये विथि का ये कितना, ये इतना मिलाना उसमें 56/61 इसमें मिलाओ, तो वो कितना होता है 36 सही 36 है 172 ये पहले निकाला हुआ है अपना, इसलिए अभी निकाल नहीं रहे। 35 ये अंतर हुआ 214 और 127, इसको मिलाओ 427 प्लस 56/61। अब 61 को तो गुना करना पड़ेगा, 7 का गुना किया, इधर 7 का गुना किया, 7 का समच्छेद किया। ये सब निकाला हुआ है अपने पहले। इसका कितना है 7 से 42, अच्छा 4 7 25 35 और 4 39 और 427 27 392 और 214 मिलाएंगे। 4 और 2 6, 1 और 10 9, अच्छा 1, 4 और 2 6, गलत हो गया क्या, 392 और 214 बराबर है ना, 606/427। तो एक योजना और हो गए ना ये पूरा, 35 का 36 हो जाएगा। और कितना शेष रहेगा, 606 में से 427 माइनस किया, 16 में से 7 गया 9, अच्छा 1, 10 में से 3 गया 7, अच्छा 1, 6 में से 5 गया तो 179 427। इथं माझं चुकलंय वाटतं मला ह्याला,
कितना आया? ये अंतर है 35 ही 214/427 और ये वीथी है 56/61। दोनों मिला करके अभी अपन यहाँ निकाला, कितना आया? ये एक योजन और 179/79/427 ये आया, तो उसमें मिलाएंगे। हाँ, इसमें मिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा ना, यानी उसमें ही मिला करके निकाला। हाँ, 36 सही 179/427। ये क्या है? यहाँ पर पूरा प्रतिदिन का गमन क्षेत्र है, दोनों मिला करके, मतलब अंतर और प्लस वीथी, दोनों वीथी का व्यास मतलब पथ व्यास, दोनों मिला करके, मतलब इतने में एक एक उदय स्थान हो जाएगा। इतने योजन क्षेत्र में एक उदय स्थान आएगा चंद्र का। तो इसको लेकर के अपने को निकालना है। इसका ये करके निकालो कितना आता है। 427 गुना 36 प्लस 179, 427 गुना 36 कितना आता है? ये 36 सत्ते, नहीं 36 सत्ते लिखना पड़ा ना, 321 और 7 7 बेचे 252 आता है क्या? 3 संक 36 गुना 7, 7 सक्कम 42, अच्छा 4 7 21 और 4 25 बराबर है 252। अगर कभी गलत हो जाए इसलिए 252 तो अच्छा 45 आया, 36 दूनी 72 और 45 तो 117 हो गया। महाराज जी 117 11 अच्छा हो गया। 36 चौक 144 45 आया था ना, 25 आया था, 25 आया था 25। हाँ, 36 सत्ते 252 2 आया, 25 अच्छा आया था, 36 दूनी 72 और 25 लेना चाहिए था तो 97 आ गया। हाँ 97 9 अच्छा 36 चौक 144 144 और 9 153 और उसमें 179 मिलाना है। 179 2 और 2 11 अच्छा 1 7 और 14 और 1 15 अच्छा 1 5 बराबर है 15,551/427 इसका प्रमाण आया है। 36 सही 179 बटे इसका। तो अभी यहाँ त्रय राशि करके निकालेंगे। 15,000 प्रमाण राशि 15,551 सही 51/427 में एक उदय स्थान होता है, एक उदय स्थान। तो इच्छा अपनी कितनी है यहाँ पर? क्षेत्र का 180 योजन निकालेंगे। यहाँ पर 176 नहीं निकालेंगे, 180 का डायरेक्ट, क्योंकि वेदिका तो 4 योजन की है, उसमें एक भी उदय स्थान बनेगा नहीं, तो इसलिए बड़ा है, इसलिए 180 लेंगे। 180 योजनों में कितने उदय स्थान होंगे? तो जम्बूद्वीप संबंधी उदय स्थान आएंगे। तो 180 को भागिले 15,551/427 इसको उल्टा गुना करो। 180 गुना 427/15,551 बराबर है। तो इसका गुना करो, 0 रखो यहाँ पर। 18 सत्ते 100
126 आता है। 6 12 18 दूनी 36, 36 और 12 48, 8 अच्छा 4, 18 चौक 72, 72 और 4 76, बराबर है क्या? 76,860 बटे 15,551, 551। इसमें 5 का नहीं जाएगा भाग, 4 का ही जाएगा, बहुत शेष रहेगा। तो 4 का दिया तो 4 का कितना हुआ प्रमाण? 4 एक के 4, 4 पंचे 20, 4 एक के 4, 4 पंचे 20 अच्छा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 अच्छा 2, 4 पंचे 20 और 2 22 अच्छा 2, 4 एक के 4 और 62,204 हो गए। 76,860 में से 62,204 माइनस किए तो कितने शेष रहे? 10 में से 4 गए, 6 रहे। 16 में से 1 गया, 6 में से 1 गया, 5 रहा, अच्छा नहीं है। 8 में से 2 गया, 6, 6 में से 2 गया, 4, 7 में से 6 गया, 1, 14,000 रह गए। थोड़ा सा मैंने कहा कम था, वो 5 का भाग जाता है। तो 4 उदय स्थान हुए और ऊपर इतना शेष रहा 14,656 बटे 15,551। अब ये 4 उदय स्थान किस संबंधी हुए? जम्बूद्वीप संबंधी, मतलब क्षेत्र, जम्बूद्वीप क्षेत्र संबंधी हुए 4 उदय स्थान। अब शेष रहा है 4 उदय स्थान होने के बाद इतना शेष रहा है उदयांश। अब इतना उदयांश शेष रहे, उसका उदय क्षेत्र कितना होता है? उन्हें कारण एक पूरा नहीं होता है तो कितना होगा? तो एक उदय स्थान का ये 15,551 सही 427 क्षेत्र होता है, इतना आयोजन क्षेत्र है। तो यहाँ 14,656 बटे 15,551 में कितना क्षेत्र होगा? एक उदय स्थान का क्षेत्र इतना, तो इतने उदयांशों का क्षेत्र कितना होगा? तो ये 15,000 ये दोनों का परिवर्तन हो जाएगा, तो 14,656 बटे 427 इतना उदय क्षेत्र शेष रहेगा। मतलब जम्बूद्वीप का इतना क्षेत्र 4 उदय स्थान होकर के इतना शेष रहेगा। अब इसको फिर आगे समुद्र के जो आता है उसमें मिलाएंगे। अब इसमें से एक अपन पथव्यास निकल जाता है आगे का। विथी आएगी, अंतर आएगा, वापिस विथी आएगी, अंतर आएगा, फिर वापिस विथी अंतर, विथी अंतर, मतलब अंतर के बाद अब विथी आने वाली है। तो इसमें से एक विथी निकलेगी। कितने? एक विथी कितनी है? 56/61 है। अब इसको ये समझ करने के लिए समच्छेद करो, 7 से गुना करो और 7 से भाग दो, तो वो संख्या वैसी रहेगी। अभी आया था कितना? 56/7 किया था ना। 7 छक्का 42, 2 अच्छा 4, 7 पाँचा 35 और 4 39, 392/427 इतने की एक विथी होती है। तो इसमें से, इस क्षेत्र में से इतना ले लो जम्बूद्वीप में से। ये जम्बूद्वीप का बचा हुआ क्षेत्र है ना, इसमें पूरा उदय स्थान नहीं होगा, लेकिन एक विथी ये निकलेगी और क्षेत्र बचेगा। तो 392/427 से एक विथी बना दो, 5 नंबर का उदय स्थान। दोनों को मिला के, विथी को मिला के और अंतर को मिला के 4 हो गए। एक वो नहीं, वो तो हो गई 4। आगे जो हमने निकाला था अभी, ये 15,551/27, 427। हाँ, इसमें विथी भी है और अंतर भी है, दोनों मिलाकर। हमारा ये बचा हुआ है, हाँ, उसमें से टोटल में से घटा दो ना, तो वहाँ पे हमारा एक स्थान आ जाएगा।
कहाँ आएगा? टोटल में से कैसे घटाएंगे? जैसे हमारा 15,551/427 में से घटाओ, ऐसा बोल रहे क्या? हाँ, नहीं, अभी पहले पूरा नहीं आता है ना, तो कितना आता है? पहले विथी आएगी फिर अंतर आएगा ना, तो पहले विथी ले लो उसमें से, और जो अंतर रहेगा उसमें आगे का अंतर जोड़ देंगे उसमें। हाँ, तो 14,656 में से ये इतना ले लो अपना इधर 392/427 मतलब इसके द्वारा एक उदय स्थान बना दो। उदय स्थान मतलब केवल विथी पथाव्यास बनाओ, तो 5वां हो गए ना उदय स्थान जम्बूद्वीप में। जम्बूद्वीप में 5 हो गए उदय स्थान, पहले 4 हुए हैं और ये 5वां जम्बूद्वीप में है। अभी लवण समुद्र का लिया नहीं है, ये जम्बूद्वीप का ये क्षेत्र बचा हुआ है, तो उसी में विथी हो गई। लेकिन अंतर नहीं आएगा 5वां पूरा। अभी हमारा चौथा है जो अभी, तो चौथा तो अभी हमारे स्थान है ना, उदय स्थान। चौथा विथी आएगी लास्ट में, उसके बाद अंतर आएगा। उसके बाद विथी आएगी। अब कैसे है, ये पहली अभ्यंतर विथी है, उसके बाद अंतर आता है। एक ये दोनों मिला करके एक हो गया, फिर ये विथी, फिर ये अंतर, फिर ये विथी, फिर ये अंतर, फिर ये विथी, फिर ये अंतर, इतना आया है। 4 आए। अभी अंतर के बाद विथी आएगी ना, तो इसमें से विथी निकल गए। 392/427 लिया तो अच्छा, विथी और अंतर हाँ मिला के हमने 4 ले लिए, 4 हो गए। अंतर भी ले लिया हमने। हाँ, अब विथी आएगी, ये विथी आएगी, तो इसमें से विथी निकल गई, लेकिन अंतर नहीं निकलेगा पूरा। 5वां अंतर नहीं निकलेगा पूरा, तो कितना बचेगा वो उसमें आगे का जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये इतना इस पथव्यास में ले लिया 392/427, तो इसमें से माइनस करो तो कितना शेष बचा? 6 में से 2 गए 4, 15 में से 9 गए 6 बचे, अच्छा 1, 6 में से 4 गया 2, इसमें हाथचा 1 आएगा ना वापस, नहीं हाथचा नहीं आएगा, 14 ऐसे रहेगा। 14,264/427 इतना क्षेत्र रह गया है। अब इसमें वो आगे का जब निकालेंगे तब ले लेंगे उसमें से। ये अंतर इतना अधूरा आ गया यहाँ पर, अभी पूरा नहीं हुआ अंतर। हाँ, ये यहाँ पर 14,264 सही 427 इतना अंतर अभी मिला है इसमें से, अभी पूरा अंतर नहीं हुआ अंतराल। तो उसको अपन आगे इसमें से ले लेंगे। जम्बूद्वीप में 5 उदय स्थान हो करके उसमें इतना अंतर अभी शेष रहा है, इतना क्षेत्र शेष बचा है। मतलब जम्बूद्वीप संबंधी 5 उदय स्थान हुए। अब दक्षिणायन के कितने लेंगे और उत्तरायण के कितने लेंगे, और उसमें ये हो जाएगा, क्योंकि दक्षिणायन के अपन निकाल रहे समझो, तो पहला उदय स्थान नहीं आएगा, 4 ही उदय स्थान आएंगे फिर दक्षिणायन संबंधी। ये उत्तरायण संबंधी है, तो ये 4 ही उदय स्थान आएंगे उसमें दक्षिणायन के चंद्र के। अब समुद्र में कितने, लवण समुद्र में कितने उदय स्थान होते हैं वो निकालना है। तो समुद्र संबंधी 4 क्षेत्र कितना है? दक्षिणायन में पहला नहीं लेना। तो समुद्र में कितने हैं? तो हाँ नहीं, अभी निकालेंगे ना उसको। 15,551/427 योजन का इतने क्षेत्र का एक उदय स्थान होता है। तो ये कितना है ये निकाल रहे थे अपन, 330 सही 48/61 है। अब इसका ये करो ना इसमें रूपांतर, तो 61 को 330 से गुना करो, 330 गुना 61 प्लस 48, तो यहाँ 61 क्या है, 183,
3 हातचा ये शेष जरूर रखती हूँ, 18 हातचा आएगा। 61 या 183 और 18 तो 201 हो गया। 201 ही लेना है ना, 201 प्लस उसमें 48 मिलाना है, तो कितना हुआ 8 और 4 और 3 7 20 178 बटे 61। इतना लवण समुद्र का 4 क्षेत्र हुआ। तो इस 15,551 बटे 427 का योजन का एक उदय स्थान होता है। तो 20,178 बटे 61 योजनों में कितने उदय स्थान होंगे? ऐसा त्रैराशिक किया यहाँ पर। बराबर है ना। अब इसका भाग दो। फलगुणित इच्छा बटे प्रमाण। तो इच्छा राशि 20,178 बटे 61 भागिले, इधर सीधा उल्टा गुना लिखूँ क्या? ये उल्टा गुना हो जाएगा ना इधर। हाँ 427 बटे 1500 15,551 61 उससे 70 का भाग जाएगा 61 का, तो 427 आएगा। उल्टा हो गया क्या? हाँ ऊपर आया ना बराबर। 6 का भाग दे करके करेंगे। हमने एक किया यहाँ पर, ये 7 का ना। 7 का जाएगा ना, 7 गुना, इसको 7 से गुना करो। 7 8 56 5 7 7 49 49 और 5 54। अच्छा 5 7 7 1 7 और 5 12। अच्छा 1 7 1 ही रहेगा यहाँ पर। 7 दूनी 14 बराबर है। हाँ बटे 15,551। तो यहाँ पर कितने का भाग जाएगा? 15 और 141 है तो 9 का जाएगा। 15 90 135 होता है तो 9 का जाएगा। 15,591 गुना 9, 9 1 के 9, 9 5 45 4, 9 5 45 और 4 49 49 4 हातचा 9 5 45 आणि 4 49। अच्छा 4 4 9 1 के 9 आणि 4 13 13,000 नहीं 1,49,959 बराबर है क्या? 1,39,959 माइनस करो इसमें से। 16 में से 9 गया 7, अच्छा 1, 14 में से 6 गया 8, अच्छा 1, 12 में से 10 गया 2, अच्छा 1, 11 में से 10 गया 1, अच्छा 1, 4 में से 4 गया 0 0, 1287 रह गए बराबर है। तो कितना आया यहाँ पर? 9 सही 1287 बटे 15,551। इतने लवण समुद्र में उदय स्थान हुए। तो 9 तो उदय स्थान पूरे हुए, अब शेष कितना रहा? 1227 सही 15,551 इतने उदयांश शेष रहे। अब इन उदयांशों के क्षेत्र बनाओ। क्या अपने 9 अलग रखती हूँ यहाँ पर। एक 5वां एक हुआ है यहाँ पर, 5वें लवण समुद्र इसमें जम्बूद्वीप में। कुल उदय स्थान देखते फिर उसमें से दक्षिणायन संबंधी कितने वो निकालेंगे।
एक उदय स्थान, इधर उल्टा उल्टा करते इसको और इसको, 15,551 सही 427 का होता है, इतने क्षेत्र का होता है एक उदय स्थान। तो ये 1287 बटे 15,551 उदयांशों के, और उदयांशों का क्षेत्र कितना होगा, ऐसा त्रैराशिक हुआ। तो इन दोनों का, ये दोनों का गुना ही आएगा, और एक है तो एक का भाग आएगा, इन दोनों का अपवर्तन हो जाएगा, तो शेष कितना रहेगा 1287 बटे 427। इतने लवण समुद्र के शेष रहे, उदय क्षेत्र रह गया इतना। अब इस उदय क्षेत्र में से एक बिंब व्यास निकालेंगे, पथ व्यास, उसमें 9 हुए हैं ना, तो 10 होंगे ना उसमें। तो अब ये अंतर इसका एक पूरा होना है, 9 आगे उदय स्थान पूरे हुए हैं, इसका इतना क्षेत्र बचा है, तो इसमें से एक पथ व्यास होगा। तो 427 का कितना, एक पथ व्यास का कितना हो जाएगा, अभी निकाला था ना अपन, 56 बटे 61 गुना 7 करो, इसमें समच्छेद करेंगे ना, तो इसके लिए तो 392 बटे 427, इसमें से लेकर के एक ये बनाएंगे, अंतिम विधि बनाएंगे। यहाँ पर ये विधि अंतर, विधि अंतर, विधि अंतर, ऐसे 9 हो जाएंगे। फिर अंतर के बाद विधि और एक आनी है ना, तो उसमें से विधि निकलेगी 392 बटे 427 में से। मतलब यहाँ पर ये अंतर अभी पूरा नहीं किया है, ये अंतर अधूरा है। यहाँ से विधि पुनः अंतर, ना विधि पुनः अंतर, पुनः विधि अंतर, ऐसे कितने हो जाएंगे 9। तो लास्ट में समझो कि यहाँ पर ये हुए हैं और ये अंतर आया है 9वां। तो इसके ये जो 10वीं है ये विधि बन जाएगी, मतलब ये उदय स्थान बन जाएगा। किसमें से, इन 392 बटे 4 अविशेष बचे हैं उसके समुद्र के 1287 बटे 427, उसमें से एक उदय स्थान निकलेगा, वो अंतिम विधि। तो इसलिए कितने उदय स्थान हुए, 9 और 1 10 हुए। अभी अपना अंतर अधूरा है, तो इसमें से माइनस करने के बाद कितना शेष बचता है देखिए, 7 और में से 2 गए 5, 8 में से 18 में से 9 गए 9, अच्छा 1, 12 में से 4 गए 8, अच्छा 1, तो 0 ही रह जाएगा ना, 427 इतना क्षेत्र बचा है। 895 सही 427, वो अपना जो अभी अंतर अधूरा है उसमें दे दो, 14,264 प्लस 427 प्लस 895 427, 5 और 4 9, 6 और 9 15, अच्छा 1 नहीं, मतलब 1 बचा अपना, 8 और 9 9 और 2 11, मेरे साथ करते जाओ तो मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस होता है। फिर 4 और 1 5, और हाँ 15 159 427, तो अंतर इतना ही है। अंतर और उदय स्थान मिला करके 15,551 है, लेकिन खाली उदय स्थान लेके ये अंतर लेंगे तो 35 सही आया था ना। ऐसा करके निकला है, सभी निकलेगा ये बराबर 35 सही कितना है अपना अंतर, 214 बटे 427 है। 427 का इसमें भाग दो तो बराबर कितना आएगा, 35 सही 214 बटे, देखना है तो देख लो एक बार आता है कि नहीं। 427 का भाग यहाँ देंगे तो 3 का जाएगा, 427 1515 और 427 दिया कितना होगा, 420 420 420 1260 और 7 दिया 21 1281 बराबर है, हाँ 1281। 5 और 1 गया तो 4 हुआ, 11 में से 8 गया
234 आएगा। हाँ 11 में से 8 गया 3, अच्छा ये रह गया तो 2 रह गए। 234 आया मतलब 234 9 उतारो। हाँ 234 के आगे कितना लेना है, 9 लेना है। हाँ यहाँ 3 का गया ना भाग, पहले 3 का, अभी 5 का जाएगा। 1515 2100, हाँ 427 गुना 5 करना है। 427 गुना 5 हाँ 2135 आएगा। 2135, इसको थोड़ा सा कितना रह गया अपना 349, और इसमें माइनस 5 का भाग देंगे तो 427 गुना 5, 5 7 35, अच्छा 3, 5 दूनी 10 और 3 13, 1 5 चौक 20 और 1 21, 9 में से 5 गया 4, 3 में से 149 ऊपर 49 से 23। हाँ मैं वही बोल रही कुछ 49, हाँ 49 और 39, हाँ 49 और 39 होता है बराबर। 4 में से 3 गए 1 रहा, 3 में से 1 गया 2, 214 बराबर है ना। 35 सही 214 बटे 427, इतना अंतर है चंद्र का, तो वो बराबर अंतर हो गया पूरा। मतलब चंद्र का अंतर और विथि दोनों पथ व्यास मिला करके 15,551 सही बटे 427 है, और केवल अंतर है वो 15,159 बटे 427 है। तो यहाँ पर अपने बचे थे क्षेत्र संबंधी 14,264 बटे 427, इतने बचे थे। अब समुद्र के कितने बचे, 895 बटे 427। वहाँ समुद्र में पूरे 10 उदय स्थान हुए और इतना क्षेत्र बचा है। और इधर 5 उदय स्थान हुए और इतना बचा है। तो अंतर पूरा हो गया। ये 15,159 यहाँ पर जो अंतर खाली था ये पूरा 895 बटे 427 इसमें से लिया तो ये अंतर पूरा हुआ। मतलब उदय स्थान कुल कितने हुए, चंद्र संबंधी 15 हुए। प्रत्येक विधि पर सूर्य चंद्र दिखाई देता है तो 15 हो गए उसके। चंद्र का उदय स्थान सभी विधि पर होगा, लेकिन उसका एक स्थान निश्चित नहीं होगा चंद्र का, क्योंकि उसके एक पूरी विधि पूरी करने में उसको 62 मुहूर्त और ऊपर लगते हैं। इसको 60 मुहूर्त बराबर लगते हैं हर विधि को पूरा करने में। इसको 62 मुहूर्तों से कुछ अधिक रहते हैं। हाँ हाँ पूरे 60 लगते हैं। तो वो 2 दिन में 60 मुहूर्त में 2 दिन में होता है ना पूरा, और इसका 2 दिन और ऊपर 2 मुहूर्त और आगे लगेंगे, वो जो अपूर्ण जो है वो लगेंगे। फिर वो मतलब आज 6 बजे उदय होगा तो फिर ऐसा ही हो जाएगा ना। 62 मुहूर्त गति कम है उसकी, नहीं मतलब पूरी विधि पूरी करने में उसको ज़्यादा टाइम लगता है। चंद्र को अंतर ज़्यादा है इसलिए वो आगे आगे बढ़ता है, लेकिन वो विधि को पूरा करने में ज़्यादा काल लगता है उसको, मंद गति है उसकी चंद्र की। तो क्या हुआ यहाँ पर लवण समुद्र में 10 उदय स्थान और क्षेत्र संबंधी 5 उदय स्थान, ऐसे 15 उदय स्थान हुए। लेकिन दक्षिणायन के कितने माने जाएंगे इसमें से, दक्षिणायन का अपन निकाल रहे हैं ना, तो पहला जो है वो दक्षिणायन का नहीं है, ये समझो पहली है, पहला उदय व्यास है वो उत्तरायण का है, इसलिए इसको छोड़ करके यहाँ से पहला नंबर उदय दक्षिणायन का आएगा। तो वो पहला उदय स्थान उत्तरायण का होगा, तो दूसरे उदय से लेकर के लास्ट 15वें तक 14 उदय स्थान होंगे किसके, दक्षिणायन के। अब उधर से वापिस इधर आना है, तो कितने होंगे। हाँ मतलब यहाँ पर दक्षिणायन में क्षेत्र जम्बूद्वीप संबंधी 4 उदय स्थान होंगे और लवण समुद्र संबंधी 10 उदय स्थान होंगे दक्षिणायन के, तो 4 और 10 14 हो जाएंगे। इसमें भी पहला और लास्ट का जो है वो एक बार ही आएगा, तो 15 उदय स्थान है
लेकिन उसमें एक कम करेंगे तो 14 उदय स्थान होंगे, और उधर से आते हुए 14 मतलब 28 हो जाएंगे दोनों मिला करके। कुल स्थान 15, उत्तरायण के लेंगे तो 14, दक्षिणायन के लेंगे तो 14। हाँ 14 14 28। जैसे वहाँ पर 183 184 लेकिन 183 होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर 15 उदय स्थान है, लेकिन एक दक्षिणायन संबंधी लेंगे तो 14 होंगे, और उत्तरायण संबंधी लेंगे तो भी 14 होंगे। और उत्तरायण का कैसे होगा, यहाँ पर थोड़ा उन्होंने उसमें ये किया है, उत्तरायण में चंद्रमा का निकालते समय वैसा ही होता है इस बात, वैसा ही मतलब ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है ऐसे। 1287/427 ही योजन में निकले थे ना यहाँ पर। उधर से खाली लेना है, यहाँ पर इतना ही अंतर होगा देखो। चंद्रबिंब का जो प्रमाण है 56/61, वैसा ही निकाला है, बाकी ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है इसे। 14,656 इसका बचा था, उसमें से वो इधर लेंगे। ऐसे ही होगा, केवल उधर से लेंगे। वहाँ पर पहला दक्षिणायन का आएगा, फिर ये पूरे 9 उदय स्थान दक्षिणायन के आएंगे, मतलब यहाँ से लेकर के ये वीथी अंतर वीथी अंतर वीथी अंतर ऐसा करते करते यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर शेष यहाँ 895/427 बचेगा। मतलब ऐसे 9 पूरे उदय स्थान होंगे, जो शेष बचेगा 1287/427, उसमें से यहाँ पर 392/427 कि ये लास्ट की विधि, ये लास्ट का उदय स्थान लेंगे। इसको छोड़ करके ये 9 बनेंगे बराबर। अंतर्विधि 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 ऐसे 9 बनेंगे। तो इसमें से इसको आगे यहाँ का व्यास पथ व्यास दे देंगे, मतलब उदय विधि दे देंगे, तो ये एक उदय स्थान बन जाएगा। और यहाँ जो है ये 895/427 बचेगा, वो अंतर में दे देंगे यहाँ पर। और फिर इधर जो क्षेत्र संबंधी निकालेंगे, तो उसमें भी अपन ने अभी निकाला था 14,656। 14,656/15,551 बचेगा, तो नहीं 427 उज्जैन क्षेत्र बचेगा। तो उसमें से 14,264 अंतर उसमें दे देंगे, पूरा अंतर हो जाएगा। तो शेष बचेगा 392/427, उसको एक उदय स्थान देंगे यहाँ पर। फिर बाकी के 4 यहाँ पर हो जाएंगे। तो 15 उदय स्थान होंगे, लेकिन वो दक्षिणायन का नहीं, उत्तरायण का नहीं होगा। तो समुद्र के कितने हो जाएंगे, 9 ही हो जाएंगे। 10 में से एक कम करेंगे। 10 लवण समुद्र में निकलते, तो उसमें से एक कम किया, तो 9 उदय स्थान, 9 उदय स्थान उत्तरायण संबंधी समुद्र में हो गए। उत्तरायण का है, वापिस आ रहा है तो लास्ट का नहीं लेंगे, वो दक्षिणायन में गया। तो लवण समुद्र के उत्तरायण संबंधी 9 उदय स्थान होंगे, लास्ट का छोड़ करके, बाह्य वीति का छोड़ करके। और जम्बूद्वीप में उत्तरायण के कितने हो जाएंगे, वहां पर 1 हुआ है और इधर 4, ऐसे 5 उदय स्थान होंगे। तो कुल 14 उदय स्थान उत्तरायण संबंधी होंगे। अंतर 14 आते हैं, उदय स्थान 15 आते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर उदय स्थान 14 का बंटवारा करेंगे। पहला और लास्ट का एक ही बार लेंगे। बाकी जो बचे हुए कितने, 13 दूनी 26 हुए। 13 दूनी 26 है, और ये एक ही लिया। मैंने कुल हमने बताया 15 हो गए। हाँ, लेकिन दक्षिणायन संबंधी लेंगे तो 14 उदय स्थान होंगे, एक वित्ती रह जाएगी। और उत्तरायण का लेंगे तो 14 लेंगे। उत्तरायण का लेते समय क्षेत्र में 4 लेंगे और समुद्र में 10 लेंगे।
और यहाँ पर दक्षिणायन का लेते समय समुद्र में 9 और इधर 5, ऐसा हो जाएगा उत्तरायण संबंधी। इतना याद रखना है, तो पहला उत्तरायण का और लास्ट का दक्षिणायन का है। इतना याद रखना है। बाहर से भीतर आता है तो उत्तरायण, और अंदर से बाहर जाता है तो दक्षिणायन। अभी दक्षिणायन चल रहा है सब। और अभी मैंने वही बस सोचा, अभी दिन बराबर है हुआ है ना, 12 घंटे का शायद दिन और 12 घंटे की रात हो रही है अभी। तो श्रावण माह में 18 मुहूर्त था ना, श्रावण मास में। फिर श्रावण माह में 18 मुहूर्त होता है, फिर एक मुहूर्त कम हुआ, भाद्रपद हुआ, फिर आश्विन। तो 16 मुहूर्त। अभी 15 मुहूर्त का चालू हुआ ना, आता 15 मुहूर्त का चालू होगा। तो फिर 15 मुहूर्त मतलब 12 घंटे, 12 घंटे की रात और 12 घंटे का दिन हो रहे हैं अभी। खत्म हो गए ना असोज। हाँ, अब दूसरा भी असोज है, लेकिन अभी हाँ वही मतलब एक पूरा हो गया कि महीना, मतलब 3 महीने हो गए तो 3 मुहूर्त कम हुए ना अभी। नहीं 15 मुहूर्त का दोनों हो जाएगा। अभी जो चालू हो गया वो 15 मुहूर्त का दिन और 15 मुहूर्त की रात, तो 12 वो अभी कार्तिक जैसा ही हो गया ना। अभी 2 आसो जा गए, इसलिए इसमें तो कार्तिक ही चालू हुआ ना। हाँ ये पूरा हो गया सब। उत्तरायण दक्षिणायन, सूर्य का दक्षिणायन उत्तरायण, चंद्र का दक्षिणायन और उत्तरायण जल्दी खत्म हो गया। मुझे लगा कि बोरा जाएगा इसमें। अब आगे 397 नंबर गाथा है। एक ही अब चंद्र और सूर्य की इसकी रह गई है, ये गमन क्षेत्र की। ये 300 इसकी गाथा तो लगाए थे ना, 396 नंबर के नहीं लगाए थे। दीदी वंदना बहुत सुंदर विवेचन है। अगर आज की भाषा इंच, फुट और किलोमीटर में और निकाल दिया जाए तो सभी को जैसी बहुवासना हो सकेगी। आपको उचित लगे तो जरूर विचार करें मेरी इस बात पर। वो उसको क्या योजनों का निकालो ना, इसमें योजन है वो सब किलोमीटर, और इसमें तो सभी पूरा ही करना पड़ेगा ना उसको। एक योजन में किलोमीटर 12 अपन सामान्य रूप से ले लो, और ये योजन महायोजन है, तो ऐसा देखेंगे तो 6000 किलोमीटर का एक योजन हो गया। बराबर है ना? आप हाँ को तो एक योजन में 4 कोस नहीं, 12 अपन किलोमीटर माना तो उसको 500 से गुना करो, 12 पंचे 60, तो 6000 हो गया। तो 6000 किलोमीटर का एक योजन अभी का मानेंगे तो 6000 किलोमीटर, वो भी बड़ा होगा लेकिन कम से कम इतना तो होगा। तो 6000 किलोमीटर, इसको 6000 योजनाओं को 6000 किलोमीटर 6000 से गुना करो तो किलोमीटर में आ जाएगा माप। और ये 56 बटे ये है सो चंद्र विमान वगैरह 56/61 है ना योजन। लेकिन मुझे लगता है विमान के नहीं मानते उससे। विमान का माप जो है वो महायोजन में नहीं होता है शायद, दूरी का होता है। हाँ दूरी जितनी भी नापी जाती है महायोजन में नापी जाती है। हाँ वो क्षेत्र और इसका तो महायोजन में नापते हैं, लेकिन चंद्र विमान और अब इसमें लिया तो वो सामान्य योजन होना चाहिए ऐसा वास्तव में। वो 4 कोस तो मानो। हाँ 4 कोस तो मानना ही पड़ेगा उसको। 4 कोस से थोड़ा कम है। चलो आगे। तो ये कौन सी गाथा चल रहे थे अपने? 397 नंबर की गाथा है। मंदर त्या 96 मध्ये गाथा लावण्यासाठी मी पाठीमागे घेतलं होतं, गाथा नाही लगाई थी ना। देव वही 4 खेते, 396 नंबर की गाथा का अर्थ लगा रहे हैं। दीप और उददी के 4 क्षेत्र में वेदी में
अलग अलग किया ना सूर्य का निकालते समय, द्वीप का, समुद्र का 4 क्षेत्र में और वेदी में। दिन गति हिते, दिन गति का भाग देने पर वेदी में भी, तीनों में भी भाग दो। जम्बूद्वीप के क्षेत्र में मतलब 176 योजन में, उददी का 330 से 48/61 उसमें भी, और 4 इसमें वेदी में 4 योजन, उसमें दिन गति जो है सूर्य का कितना है 170/61, उसका भाग दो तो उदय स्थान आते हैं। दिवे चौ चंदस्य, द्वीप में चंद्र के 4 हैं और लवण समुद्र में 10 उदय स्थान है। वो एक मतलब दक्षिणायन संबंधी लेंगे ना तो 14 ऐसा बताया, दक्षिणायन का बताया इन्होंने, इसलिए इसमें 4 आए और लवण समुद्र में 10 आए। अपने कहते ना 4 फिर वो 10, 15 उदय स्थान है, लेकिन दक्षिणायन संबंधी 4 ही लेंगे और लवण समुद्र में 10 लेंगे। ये उल्टा किया था ना अपन ने, इधर 9 और 5 उत्तरायण संबंधी है, इसको उल्टा करो 4 और 10 करो, तो दक्षिणायन संबंधी आते हैं। वो दक्षिणायन संबंधी बताए इसमें गाथा में। द्वीप में चंद्र के 4 और लवण समुद्र में 10 उदय स्थान होते हैं। और सूर्य के कितने होते हैं गाथा में नहीं बताया, ऐसा निकाला, ऐसा होगा उन्होंने। द्वीप के क्षेत्र में 4 क्षेत्र में, सागर के 4 क्षेत्र में और वेदी में दिन गति का जो प्रमाण है उसका भाग दो तो उदय स्थान आते हैं। तो वो अपने देखे थे कितने आए थे दक्षिणायन में, जम्बूद्वीप क्षेत्र में 4 क्षेत्र में कितने आए थे, हाँ 62 लेना, दक्षिणायन के 62 लेना। वे एक वेदी की संधि में 63 और एक वेदी में, मतलब वेदी संबंधी 2 ऐसा मानो, तो 62 और 2 64। और समुद्र में कितने हुए थे 119, दक्षिणायन में 119 लेंगे वहाँ लवण समुद्र के, तो 183 हुए। और वापिस उत्तरायण के लेते समय लवण समुद्र में 118, वेदी संबंधी 2 और 4 क्षेत्र में 63, तो ये मिला करके 183 हुए। इस प्रकार उदय स्थानों का प्रकरण पूरा हुआ। अब 397 नंबर की गाथा है। सूर्य का आताप आजू बाजू में ऊपर नीचे कितना है, इधर की साइड में, इधर की साइड में, ऊपर और नीचे कितना है बताते हैं। वो विधि पहले ताप क्षेत्र जो बताया था, एक एक विधि पर खाली बताया था, उस विधि पर कितना है, इस विधि पर कितना है, इस विधि पर कितना है ताप क्षेत्र, तो आगे पीछे हो गया सूर्य का, लेकिन इधर उधर ताप क्षेत्र कितना होगा वो बता रहे हैं। मंदर गिरि मझादो जावय लवन वही छठ भागोदू हेट्ठा 8 रस सया ओरिम सयजो यणाताओ। मंदरगिरी मच्छादो, मंदरगिरी मतलब मेरुगिरी, मेरुगिरी का मध्य भाग, आधा करो मेरु, आधा उधर आधा इधर, दक्षिण में आधा, पश्चिम में आधा और पूर्व में आधा इधर। तो मंदर मेरु के आधे भाग से, मध्य से लेकर के लवण समुद्र के 6ठे भाग तक, इधर और उधर कितना भी निकालेंगे उसको। ये ताप क्षेत्र मतलब इधर सूर्य का ताप कहाँ तक पहुँचेगा, मेरु पर्वत के आधे भाग तक, मध्य तक, और इधर कितने कहाँ तक पहुँचेगा, लवण समुद्र के 6ठे भाग तक। इधर ये विधि है, इधर सूर्य है, जम्बूद्वीप है, ये मेरु है बीच में, ये अभ्यंतर विधि है। और अब अंतर निकालेंगे अपन, यहाँ पर ये मेरु पर्वत है बीच में, तो इसके मध्य भाग तक, इधर से जो सूर्य का उदय होगा, ये सूर्य रहेगा तो ये मेरु पर्वत के यहाँ आधे भाग तक आएगा इसका उजेला, इधर से और इधर, इधर के सूर्य का इधर आधे में आएगा और इधर के सूर्य का इधर आधे भाग में आएगा। तो यहाँ मेरु पर्वत के मध्य भाग से लेकर के ये यहाँ का अंतर, इस साइड में इसका उजेला होगा, और इधर लवण समुद्र के 6ठे भाग तक, मतलब ये पूरा 4 क्षेत्र तो होगा ही, और उसके बाहर लवण समुद्र का भी जितना भाग आएगा वो पूरा, वो निकालते हैं अभी अपन कितना योजन होता है। तो वहाँ मतलब सूर्य ऐसा उदय, ये सूर्य है ऐसा उदय हो रहा है, तो उसका आगे पीछे का ताप क्षेत्र पहले बताया था, उस विधि के अनुसार संपूर्ण विधि को 18 मुहूर्त से भाग दो,
क्या था ना 60 मुहूर्त से भाग देना और 18 से गुना करना। तो इस आभ्यंतर वृत्ति का इधर ताप कितना और इधर ताप कितना वो निकलेगा उसके समान पंक्ति में। और यहाँ पर इस साइड में कितना और उस साइड में कितना, लवन इधर मेरू के आधे भाग तक, मध्य तक, और उधर लवन समुद्र के छठे भाग तक उसका उजेला होगा। और ऊपर और नीचे 6 दिशा हो गई ना उसके आगे। वो सूर्य ऐसा उदय में आ रहा है तो उसके आगे इधर कितना, इतना इधर कितना, वो पहले बताया था। सब वित्तियों का ताप क्षेत्र निकाला था। अभी यहाँ पर इस साइड में और उस साइड में ये सूर्य है इधर और इधर, ये इधर और इधर निकाला था। अब यहाँ पर ये इधर कितना है, उधर कितना है, और ऊपर कितना और नीचे कितना सूर्य का ताप होगा। तो वो बता रहे हेट्टा 18 से सया, नीचे उजेला कितना जाएगा सूर्य विमान का 1800 योजन, क्योंकि वो यहाँ चित्रा पृथ्वी से ऊपर 800 योजन और चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने ये सब जो देश हैं भरत क्षेत्र के या कोई किसी भी देश क्षेत्र के, वो खाली समतल पर नहीं है, 1000 योजन की ऊंचाई में है। इसलिए कहीं पर सूर्य का उदय होता है, कहीं पर जल्दी उदय होता है, कहीं बाद में उदय होता है ना, तो ये एक समान लेवल पर नहीं होंगे। चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है ना, सभी में ये सब क्षेत्र आएंगे वहाँ पर, उसकी रचना वहाँ तक चित्रा पृथ्वी की जड़ तक बताए ना, वो उसका उजेला होता है सूर्य का। और 1000 योजन, हाँ पूरी चित्रा पृथ्वी 1000 योजन की है। मैंने अपने सभी क्षेत्र जो है 1000 योजन की ऊंचाई में है, ऐसा मेरे को मुझे ऐसा लगा। खाली एक लेवल नहीं है, ऐसा ऊंचा नीचा कितना है ना सब जगह ऐसा। 1000 योजन की है, उतनी चित्रा पृथ्वी है। तो उसका वहां तक उजेला बताए नीचे तक। तो ना ऊपर 800 और नीचे 1000 मतलब 1800 हो गए ना, सूर्य के नीचे 1800 हो गए ना। सूर्य तो 1800 योजन ऊपर है, 800 योजन, तो वहां से ये 800 योजन पृथ्वी तक और पृथ्वी पूरी 1000 योजन, ऐसे 1800 योजन नीचे उसका प्रकाश हुआ। और ऊपर ज्योतिर्लोक तक, उसके ऊपर नहीं, ज्योतिर्लोक का है 100 योजन है, 800 से 900 योजन तक है ना। सूर्य के ऊपर अभी कितना रह गया, 100 रह गया है, 110 का रहे 100 रह गए ना। देशों में ये आता है ये देश समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पे है, हाँ सब जगह नापते हैं। हाँ समुद्र तल से हम कितनी ऊंचाई पे हैं, हाँ बराबर, ये तो सब जगह से चलता है। हाँ समुद्र की सतह से हम कितनी ऊंचाई पर है, हाँ पृथ्वी पे है। हाँ। तो इसलिए ऊपर तो केवल 100 योजन है, नीचे 1800 योजन, और इधर इस साइड में कितना है मेरू पर्वत के मध्य तक। तो कितना आता है मेरू पर्वत तक के मध्य तक, इसका निकालो। ये आभ्यंतर विधि से यहाँ पर सूर्य का अंतर अभी पहले निकाला था अपने। पहले क्या करो, जम्बू द्वीप है, जम्बू द्वीप का कितना है 1,00,000 योजन है ये पूरा। ये आभ्यंतर विधि 180 भीतर है, 180 इधर है। ये 180 और 180 कम हो गए तो कितना हो गया, 99,640 हो गया। अब 99,640 का आधा करो, मेरू का बराबर मध्य आएगा। $99,640 बटे 2 तो कितना है, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 16, 2 2 4 और ये 0, 49,000। इधर ये जो पहली विधि होगी उसका प्रकाश, इसका ताप 49,820 तक आएगा इधर योजन, इतने योजन तक। और उसके उधर कितना आएगा, तो उधर कितना है अभी ये रह गया, ये 4 लवन समुद्र का छठा भाग निकालो पहले। लवन समुद्र का छठा भाग, लवन समुद्र 2 लाख, उसका 6 से भाग दो तो 6 तिया 18, अपने पहले भी निकाला था, 2 बचा, 6 तिया 18,
सब जगह 2 बचेगा। 6×3 = 18, 6×3 = 18, 6×3 = 18। और 1/6 2/6 रहेगा, 2 रहेगा तो 2/6 मतलब 1/3। ये लवण समुद्र का छठा भाग मतलब कौन सा आएगा यहाँ पर? ये जम्बूद्वीप का जो क्षेत्र यहाँ पर 180 योजन है, उसके बाद समुद्र है। तो ये समुद्र का पूरा है ना, वो समुद्र का 4 क्षेत्र भी इसमें आ गया। समुद्र का 4 क्षेत्र जो 330 योजन सही 48/61 इसमें आ गया। और ये जम्बूद्वीप का जो 180 योजन है ना, अभ्यंतर वीथी से लेकर के वो 180 योजन है। हाँ, वो जोड़ना उसमें। अब ये यहाँ से कम किया था, वो उसमें जोड़ेंगे। तो 180 योजन जोड़ो इसमें। 3 8 और 3 11 अच्छा 1 3 और 2 5 33,513 सही 1/3। मतलब ऐसे कम ही है, इधर ज़्यादा है। ये 49,820 इस मेरू पर्वत के मध्य तक। और उधर अपने को लगता है कि ये पास है, वो दूर है ऐसा लगता है, लेकिन उल्टा ये दूर है। ऐसे आभ्यंतर वीथी से ये दूर है और लवण समुद्र पास है। हाँ, लवण समुद्र पास है सूर्य को। हाँ, ये जम्बूद्वीप मेरू पर्वत दूर है ऐसे। हाँ, इधर मिल गया ज़्यादा, इधर कम मिल गया। 33,513 योजन सही 1/3 इतना ताप क्षेत्र उस साइड में लेंगे। अब यहाँ पर इधर का सूर्य है तो उसको इस साइड में ही लेंगे ये, इसलिए वो दक्षिण उत्तर ऐसा उन्होंने दिया है ना, तो सब जगह समान नहीं आता। यहाँ पर ये मतलब इस सूर्य का उस साइड में पूर्व में और पश्चिम में कहेंगे, और इस सूर्य का इधर पूर्व साइड में मेरू पर्वत है और पश्चिम साइड में ये लवण समुद्र है। तो इधर पश्चिम के साइड में लेंगे। यहाँ ये आभ्यंतर वीथी आएगी ना, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये यहाँ पर ही लिया अपने में ये। तो यहाँ से लेकर के ये कितना है 49,820 और इधर कितना जाएगा 33,513 से 103। इधर के सूर्य का इधर होगा, इधर के सूर्य का इधर होगा ऐसा। ये दोनों आमने सामने रहते हैं सूर्य? हाँ, हमेशा आमने सामने रहेंगे। इस समय पे दोनों जगह पूरा प्रकाश रहेगा जम्बूद्वीप में? हाँ, एक का इधर से आ रहा है, एक का इधर से प्रकाश। पूरे में नहीं, तम क्षेत्र में नहीं रहेगा ना। हाँ, जब इधर जाएगा बीच में अपने यहाँ अंतर हो जाता है ना। ये वैदिक क्षेत्र आएगा ना बीच में, वैदिक क्षेत्र में जब सूर्य है तब अपने यहाँ अंधेरा होता है। हाँ, ये इधर है तो इधर रहेगा, ये इधर है तो एक इधर रहेगा, यहाँ तो यहाँ रहेगा, बराबर आमने सामने रहेंगे। चंद्र भी वैसे रहेंगे। ये सब सूर्य और चंद्र का ताप क्षेत्र और ये दिन उदय स्थान ये सब समाप्त हो गए यहाँ पर प्रकरण। अब यहाँ पर नक्षत्रों का प्रकरण चालू हो गया है आगे से। 398 नंबर गाता है। ऊपर सूर्य ज्योतिर्बिंब जहाँ तक है तो सूर्य के ऊपर ज्योतिर्बिंब कितने हैं? 100 योजनों में है ना। 110 योजनों में टोटल है। सूर्य 800 योजन पर है और ऊपर 900 योजन तक ज्योतिर्बिंब है, वहां तक प्रकाश होगा। सूर्य के ऊपर 100 योजन पूरा जाएगा। हाँ, पूरे जो ग्रह नक्षत्र ऊपर है ना, अपने को यहाँ से ज्यादा कितना क्या दिखता है? सूर्य दिखता है ना, ऊपर उसके तारे ग्रह नक्षत्र भी है उसके ऊपर, तो वहां तक इसका उजाला जाएगा। ये तारे दिखाई देते हैं, ये भी सब ऊपर होंगे चंद्रमा। अब इसका मतलब ऐसे नीचे ये विमान ऐसा है ना, आधा चंद्र का है ना, ऐसे ऊपर कम ही जाएगा, नीचे ही ज़्यादा आएगा पूरा। ये पूरा गोलाई प्रमाण ऐसा सूर्यबिंब और चंद्रबिंब है, तो नीचे ही ज़्यादा उजेला होगा ना, ऊपर कम ही होगा ऐसे। अब नक्षत्र का प्रकरण चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा आगे गगनखंड आगे दिए हैं, अभी जितना 2 गाता हो जाएगी वो ले लेंगे। अभी जिस गगनखंडा छयति समच अवर मध्यवरे 56 रसे छक्के
एगितो गीति गुण पणयुत सहसा। तो ये गगन खंड कितने होते हैं, होता है अभिजीत मतलब अभिजीत नक्षत्र के जब वो ये होते तो आकाश के कितने खंड होते हैं, तो 630 च अवर मध्यवरे 630 गगन खंड अभिजीत नक्षत्र में आकाश के खंड करते तो कितने होते, तो 630 होते हैं। उसमें अब नक्षत्रों में भी 3 प्रकार है, जगन्य नक्षत्र, मध्यम नक्षत्र और उत्कृष्ट नक्षत्र। तो उसमें से 6 जो है वो जगन्य नक्षत्र है, 6 उत्कृष्ट है और 15 मध्यम है। कुल कितने हैं नक्षत्र, 27 नक्षत्र है ना, 28। हाँ अभिजीत छोड़ करके 27 लेना पड़ेगा, अभिजीत को नहीं लिया ना उसमें। अभी वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो जगन्य मतलब अभिजीत नक्षत्र अलग ले लो, फिर जगन्य नक्षत्र कितने हैं 6, मध्यम नक्षत्र कितने 15 और उत्कृष्ट 6 उत्कृष्ट 6 मतलब 27 हो गए। मध्यम 15, जगन्य 6 और उत्कृष्ट 6, इस प्रकार कुल 27 नक्षत्र हो गए। उसमें अवर मध्यवरे उसमें कितने गगन खंड है, तो 56 रसे शक्के एगी तू दू ती गुण पणयुत सहसा। क्या करना, 56 रसे मतलब 630 इसके बताए ना, अभिजीत नक्षत्र के कितने बताए 630 बताए, और जगन्य नक्षत्र के 1005, और इसके मतलब उसको गुना करना है 5 से गुना करने के लिए बोले ना, षट 50 मतलब 56 होता है, और षटके उसमें 1, 2 और 3 मतलब 656 उसको गुना करो। 1005, 2010 और 3015 आता है उसका। हाँ उसको जोड़ देना उसको खाली, एक आता करता लगाना थोड़ा ये होता है। 1, 2 और 3 गुना 5 पंचयुत सहस्रम, 1005 को 1 से गुना करो, 2 से गुना करो और 3 से गुना करो, ऐसा क्रम से लेंगे उसको। हाँ 1 मिनट। अभिजीत नक्षत्र पहिला, इसका एक अलग हिसाब है केवल अभिजीत नक्षत्र का, उसके गगन खंड 630 है। उसमें जगन्य नक्षत्र 6 है, कौन कौन से 6 है वो आगे नाम बताएंगे आगे की गाथा में। जगन्य नक्षत्र है कितने हैं, वो 6 है, और प्रत्येक के गगन खंड कितने हैं 1005 है। मध्यम नक्षत्र 15 है, और प्रत्येक के गगन खंड कितने 2010, 2 से गुना करो, 1005 को 1 से गुना करो, यहाँ 200, 1005 को 2 से गुना करो तो कितना आएगा 2010 आएगा। 1005 को ही 1 से गुना करो, 2 से गुना करो और 300 गुना करो, ऐसा कहा। उत्कृष्ट नक्षत्र 6 है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 1005 को 3 से गुना करेंगे तो 3015 हो जाएंगे। ये क्या बताए गगन खंड, तो इसको 15 से गुना करेंगे तो सब उतने आ जाएंगे ना, 1 1 के 2010, इसके 6, ये 6 है और ये 6, कितने हो जाएंगे 6030 हो जाएंगे ना, 6030। हाँ 15 0 0, 15 के 15, अच्छा 1, 15 0 0 1 15 आएगा, 15 दूनी 30,
30,150। और यहाँ 6 पाँचा 30, अच्छा 3, 6 के 6 और 3 9, और 0 6 3 18, 18,090 हो गए सब एक एक के मिला, सब के मिला करके। और उसमें 630, तो ये सब मिला करके नहीं हो जाएंगे ना। 1,09,000 हो गए, तो ये कहाँ होते हैं 1,09,000? हाँ 30,000, 18,000, 48,000 और 6, और सब मिला करके होंगे, वो आगे आएगा अपने को। अभी यहाँ जितना बताया उतना ही अपना समझो कि अभिजित नक्षत्र के गगनखंड 630 होते हैं। जगन नक्षत्र 6 है, उसके प्रत्येक के खंड 1005 हैं। मध्यम नक्षत्र 15 है, प्रत्येक के 2010 है। और उत्कृष्ट नक्षत्र 6 है, उसके प्रत्येक के गुना किया 30,150, और ये 18,090। हाँ, दो चंद्र के हो जाएंगे वो। एक चंद्र के कितने हो गए, मुझे भी वही दिमाग में आया। मैंने कहा एक चंद्र के इतने होंगे और दूसरे चंद्र के मिला करके, दोनों मिला करके उतने हो जाएंगे। अभी वो गगनखंड ही कैसे कि अपना आया नहीं ना, आगे आएगा उसका प्रकरण। इतना लेते अभी, फिर कल देखेंगे गगनखंड का। एक चंद्र के इतने आएंगे। अब उसमें जगन नक्षत्र कौन कौन से हैं वो बताते हैं, उसके नाम बता रहे हैं। सदबिस भरणी अद्दा सादी असिले सजेठम वरवरा रोहिणी विसा पुण्यवसु ती उत्तरा मध्यमा शेषा। 27 नक्षत्र बताएं। सदभिष मतलब शतभिषा नक्षत्र, भरणी, आर्द्रा, स्वाति, आश्लेषा नक्षत्र और ज्येष्ठा, ये सब जगन नक्षत्र है। तो इसमें कुछ काम नहीं करना, ऐसा होता है कि जगन नक्षत्र में। और ये अपने को ज्योतिष पता नहीं है। फिर अवरा माने उत्कृष्ट कित कौन कौन से हैं? रोहिणी, विशा मतलब विशाखा, पुनर्वसु, त्रिउत्तरा। हाँ, त्रिउत्तरा मतलब उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ये 3 हैं। 6 नक्षत्र हो गए, उत्कृष्ट हैं। इसमें कोई भी काम वगैरह करने के लिए अच्छा रहता है। और उसका भी ऐसा रहता है, कौन सा कार्य उसके ऊपर भी रहता है, किस नक्षत्र में कौन सा काम करना वगैरह। अब बाकी के सब 15 जो है मध्यम नक्षत्र हैं, उसके नाम आगे की गाथा में बताए हैं। मध्यमा शेषा, हाँ, बाकी के नक्षत्र मध्यम है। कौन कौन से हैं मध्यम नक्षत्र, उसके नाम 400 नंबर की गाथा में बताए हैं। अस्सी निकित्यमि असिर पुष्समहा हत्त चित्त अनुराह पूवति अमूल सवना सदनिठारे वधि। हमें नक्षत्र के नाम ही पता नहीं है सबको, हमें भी कहाँ याद है। नक्षत्रों के पुराने लोगों को सब याद रहता था, कौन कौन से नक्षत्र है, क्या है, अभी कौन सा नक्षत्र चल रहा है, ये सब ज्योतिष का विषय है। कौन कौन सा है? मध्यम नक्षत्र 80 मतलब अश्विनी, फिर कार्तिकी, कृतिका नक्षत्र, मृगशिरा, मियशिरा मतलब मृगशीर्ष, पुष्य नक्षत्र, महा मतलब मघा नक्षत्र, हत्त मतलब हस्त नक्षत्र, चित्त मतलब चित्रा, अनुराहा म्हणजे अनुराधा, पूर्वत्रिका मूल नक्षत्र। अब कभी कभी ऐसा बोलते, इतना पता है मूल नक्षत्र पे जन्म हुआ इसका, ऐसा बोलते हैं ना। अच्छा नहीं रहता है क्या मूल नक्षत्र पर जन्म लिया तो? हाँ हाँ, पूर्वा 3 लेना। हाँ, जैसे वो उत्तरा 3 लिए थे ना, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा आषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, ऐसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपद, ऐसा लेना 3। पूवतीय लिया ना, मतलब पूर्व 3 लेना, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा भाद्रपदा। और मूल नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, फिर धनिष्ठा और रेवती, लास्ट आ गया रेवती। ये शास्त्र में इतना न्याय में पड़ा हुआ है। रेवती नक्षत्र, कृतिका नक्षत्र, अश्विनी। रेवती उद्देश्यति रेवती, क्यों? कृतिकोदयात,
उदगात भरणी प्राक, कृतिकोदयात, ये खाली न्यायदीपिका में इसमें 3 नक्षत्र सुने हुए परीक्षा मुख सूत्र में। तो ये 15 मध्यम नक्षत्र है। इस प्रकार 27 नक्षत्रों के नाम बताएं। अब इसके गगन खंडों का अभी आगे और गणित सब बताने वाले हैं। हाँ अभी बताए ना, तो उस दिन को कहाँ कौन से नक्षत्र से लगता है पंचक? घनिष्ठा से। हाँ घनिष्ठा से नहीं अश्विनी से बोला था ना उस दिन। घनिष्ठा, रेवती, शततारका, भरणी और आद्र, एक क्रम से होते होंगे ना। अभी आएगा सब इसमें, सब आएगा कौन कौन से नक्षत्र क्रम से आते हैं, उसका कितना ये रहता है। ओ जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। यह मैं एक हूँ। एक में भेद नहीं है, भेद में एकत्व नहीं है। मैं परद्रव्य के साथ एक नहीं हूँ और अपने में एक अखंड हूँ। मुझ में भेद नहीं है, पर से अभेद नहीं है, पर से भिन्न, स्व से अभिन्न। ऐसे ही निज आत्मा को जानिए। यह मैं नित्योदय स्वरूप हूँ, नित्य उद्योत स्वरूप हूँ। सदा ही अपने ही स्वभाव में उदित हूँ। मेरा कभी भी स्वभाव में अभाव नहीं है। देखिए अपने को, अपने नित्योद्योत चैतन्य स्वभाव को देखिए। यह चैतन्य कभी भी बुझा हुआ नहीं है, सदैव प्रकाशमान है। 24 घंटे 366 दिन यह सदैव ही प्रकाशमान है। इस चैतन्य प्रकाश में अपने को देखिए। चैतन्य प्रकाश में चैतन्य उद्योतित हो रहा है। अनुभव कीजिए। इन संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में सूर्य और चंद्र से भी अनंत गुना प्रकाश इस मुझे आत्मा का है। चंद्र और सूर्य का प्रकाश तो उदयास्त रूप है। मेरा प्रकाश सदैव ही है। ये जड़ प्रकाश नहीं, ये बाहर के पुद्गल परमाणु उज्ज्वल रूप से परिणमित हुए हैं। यह मेरा तो चैतन्यमय प्रकाश है। सब कुछ दिखाई जो दे रहा है इस चैतन्य प्रकाश के कारण ही दिखाई दे रहा है, सूर्य प्रकाश के कारण नहीं। ज्ञान ही नहीं होता तो सूर्य प्रकाश में भी कौन देखता। तो इसकी महिमा जानिए, अपने चैतन्य की महिमा देखिए। सूर्य विमान की महिमा चंद्र विमान की महिमा नहीं है, इस मेरे अविरत अविचल चैतन्य की महिमा है। चैतन्य प्रताप स्वरूप अखंडित प्रताप स्वरूप नित्योद्योत स्वरूप अविनाशी स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव
विसर्जन. नमो अरिहंता नमो सिद्धाणं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सौवसाहु